तो बेटा लास्ट पार्ट में हमने देखा नाइपी ग्रिंड, और तुम्हें मालूम है वो एक थी बेटा जो वुमन राइटर थी, फीमेल राइटर थी, उसने एग्री कर लिया. नाइपी ग्रिंड, लिफ्टिंग हिज लिप एंड बियरिंग अ लॉन्ग पेल अपर गम, simply because she saw the machine made stuff was better than her own. जितना अच्छा वो नहीं लिख पा रही थी उतना अच्छा मशीन लिखती थी. अब इसके बाद क्या हुआ ये मुझे डिटेल में समझाना था जो कल नहीं समझा पाए थे. देयर आफ्टर, इसके बाद नाइपी वाइजली डिसाइडेड टू कॉन्सेंट्रेट ओनली अपॉन मीडियोक्रिटी. मीडियोक्रिटी का मतलब लिखो एवरेज राइटर्स. पहले नाइपी ने बेटा पूरे के पूरे जो फेमस 50 राइटर्स थे उनकी लिस्ट बनाई थी. अब उसने उसको समझ आ गया ये फेमस राइटर्स कुछ नहीं करने वाले. अब उसने बेटा एवरेज राइटर्स को अपने साथ मिला लिया. एनीथिंग बेटर देन दैट, एंड देयर वर सो फ्यू इट डिडंट मैटर मच. और बेटा मीडियोकर राइटर्स, एवरेज राइटर्स ज्यादा हैं और बेटर है. मीडियोकर से ज्यादा कोई बहुत ही अच्छा राइटर तो वैसे भी ज्यादा ना के बराबर कोई था. सारे मीडियोकर होते हैं, कोई उसमें से बेटा फेमस हो जाता है. तो उसने सोचा क्यों इतने फेमस ऑथर्स के पास जाऊं और डांट खाऊं और सब कुछ. तो उसने बेटा जितने एवरेज राइटर्स हैं उनको टारगेट किया. was apparently not quite so easy to seduce. बेटा was apparently का मतलब clearly, so easy to seduce का मतलब entice, attract. अब बेटा हुआ ये कि ये जो मीडियोकर है ये ठीक है, जो इससे बड़े फेमस वाले होते हैं उनको अट्रैक्ट करना, सिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसको छोड़ो, उनकी तरफ नहीं जाता. और बेटा ज्यादातर जो एवरेज राइटर्स हैं उनको उसने अपने उसमें एग्रीमेंट साइन करवा लिया. इन द एंड, आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ वर्क, he had persuaded something like 70% of the writers. और बेटा मार्केट के 70% ऑफ द राइटर्स अपना नाम इसको दे चुके थे और ये बेटा उनके नाम से अपनी कहानियां लिखता था. And on his list to sign the contracts, so 70% of them, he found that the older ones, जो पुराने writers हैं, those who were running out of ideas and had taken to drink, were the easiest to handle. और सबसे आसान कौन से वाले राइटर्स थे अट्रैक्ट करने? जो बेटा खूब आराम से जो है बूढ़े हो गए हैं और बस सारा टाइम अपना ड्रिंक करते रहते हैं, वो तो बहुत खुशी खुशी पैसे लेके और गिव अप कर देते थे. द यंगर पीपल वर मोर ट्रबलसम. पर जो अभी अभी बडिंग राइटर्स हैं, जो अभी अभी राइटिंग्स कर रहे हैं, जो अभी लिख रहे हैं, वो इसके कंट्रोल में नहीं आते थे. और बेटा होता भी यही है, जो यंग लोग होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा अपनी पावर होती है तो वो नहीं किसी के सामने बाउ डाउन करते. हाँ दर्शिका. मैम मैम यहाँ पे जो 70% राइटर्स हैं जिन्हें नाइपी परसुएट करने में सक्सेसफुल हुआ, मैम ये जो एवरेज राइटर्स हैं उनका 70% है या जो फेमस राइटर है उनका? फेमस राइटर्स तो उसने छोड़ दिए, मीडियोकर वाले. फेमस ओके मैम. राइटर्स पे तो, हाँ फेमस राइटर्स पे तो जा ही नहीं रहा, मीडियोकर were the easiest to handle. The younger people were more troublesome. They were apt to become abusive. और बेटा जो यंग राइटर्स थे वो तो अपना नेम कॉलिंग कर देते थे, समटाइम्स वायलेंट, मारने पीटने पे आ जाते थे. व्हेन ही अप्रोच्ड देम, जब वो जाता था, जाता सबके पास था. इसीलिए आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा, ही वॉज नेवर डेटर्ड. ही कभी डेटर नहीं होता था, कभी डगमगाता नहीं था, करता सब कुछ था. तो यंग राइटर्स के पास भी जाता जरूर था उन्हें परसुएट करने, आप अपना नाम मुझे दे दो और आप लिखना छोड़ दो पैसे लेके. They were apt to become abusive, sometimes violent when he approached them, and more than once Naipi was slightly injured on the rounds. और बेटा कई बार उसके वाकई पिटाई हो गई और वो पिट करके वापस आ गया. But on the whole, it was a satisfactory beginning. This last year, the first full year of the machine's operation, और बेटा पूरा एक साल हो गया, पूरा एक साल मशीन को काम करते करते. It was estimated that at least one half of all the novels and stories
published in the English language were produced by Adolf Naipi upon the great automatic dramatizer. और बेटा एक साल में 50% नॉवेल्स और स्टोरीज इसी ने लिखी। डज दिस सरप्राइज यू? आई डाउट इट। क्या आपको सरप्राइज हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। आई का मतलब लिखो द नरेटर, हमें जो कहानी सुना रहा है वो हमसे बात कर रहा है अब। एंड वर्स इज येट टू कम, और अभी तो और भी कुछ बुरा होना बाकी है। Today, as the secret spreads, many more are hurrying to tie up with Mr. Knight. और बेटा बहुत सारे राइटर्स वाकई में अब खुद जा जा के राइपी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। आप हमारा नाम ले लो और हमें पैसे दे दो, हम लिखेंगे नहीं। And all the time the screw turns tighter for those who hesitate to sign their names. बेटा the screw turns tighter का मतलब in difficult situation, और जो राइटर्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है बेटा बहुत। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस होंगे वो अगर कुछ काम करेंगे तो सोच के करेंगे, टाइम लगा करके करेंगे। और बेटा मशीन कोई काम करती है तो एक्यूरेट करती है और बिना किसी बेटा टाइम लेके करती है, जल्दी से कर देती है। तो जो लोग ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमन राइटर्स हैं, दे कैन नॉट कॉम्पीट विद मशीन। मशीन अगर आपको इतना बेटा 1 मिनट में इतना काम कर देगी, उतना आप थोड़ी ना 1 मिनट में कर लोगे। तो राइटर्स बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। एक तो उन्हें सोच के लिखना पड़ता है, फिर बेटा उन्हें जो है टाइम लगता है, तो वो लोग तो बहुत मुश्किल में हैं कि मशीन के साथ कॉम्पीट कैसे करें। This very moment, as I sit here listening to the howling of my 9 starving children in the other room, और हमारा नरेटर खुद भी एक राइटर है, और वो कह रहा है मेरे बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भूखे हैं, और बच्चे भी एक दो नहीं 9 बच्चे हैं मेरे। I can feel my own hand creeping closer and closer to that golden contract that lies over on the other side of the desk. और बेटा नाइपी का कॉन्ट्रैक्ट इसके सामने पड़ा हुआ है और इसे लग रहा है मैं साइन कर दूं। अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का क्या फायदा? उससे बेटा पैसे नहीं कमाए जा सकते इतनी जल्दी जितना नाइपी का एग्रीमेंट साइन करके 1 मिनट में पैसे मिल जाएंगे। Give us strength, O Lord, to let our children starve. O God, आप हमें इतनी ताकत दो कि हम अपनी क्रिएटिविटी को सेल ना करें, चाहे हमारे बच्चे भूख से मर जाए। आयरॉनी है बेटा लास्ट लाइन में। और बेटा ये आप बोल रहे हो कि वो गॉड से प्रेयर कर रहा है कि लेट हिज चिल्ड्रन बेटा बी हंग्री, तो दैट इज आयरॉनिकल। जो हम पर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये अपनी क्रिएटिविटी को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, पर बेटा करना पड़ रहा है क्योंकि दे हैव टू फीड देयर फैमिली। यहाँ पे इन्होंने हमें कहानी खत्म कर दी, और कहानी हमें ये बता रही है कि जो मशीन्स हैं वो किस तरीके से हमें ओवरटेक कर लेगी, ओवर पावर कर लेने वाली है हर फील्ड में। ठीक है, तो मैंने पहले ही दिन बोल दिया था कि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज समथिंग लाइक बेटा जैसे हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका। ठीक, एमसीक्यूज करने हैं, गिव रीजंस करने हैं बेटा, वो निकालो जरा वर्कबुक अपनी, और थोड़े से एमसीक्यूज बचे हुए हैं अभी हमारे, वो कर लें और गिव रीजंस।